नया साल हर बार खास होता है और नया साल हर बार अपने साथ बहुत सारे सवाल लेकर के आता है। हमारे दिमाग में हमेशा ये होता है कि भाई आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है, हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारी लाइफ कैसे प्रभावित होने वाली है आने वाले साल के लिए। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि 2024 आप सबके लिए कैसा रहेगा। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरंस के लिए आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं भावना शर्मा। 2024 की आने वाले साल की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, टॉरंस के लिए कैसा रहेगा नया साल, इसके बारे में आपसे बात करूंगी। आप अपना मून साइन यानी कि आप अपनी चंद्र राशि को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे एक ओवरव्यू की, आपके लिए 2024 में किस तरह से जो प्लैनेट्स हैं उसकी परिस्थितियां रहने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो आपके 12th हाउस में मौजूद रहेंगे साल की शुरुआत में, जो कि धर्म, नौकरी के मामलों में काफ़ी हद तक खर्चा करते हुए नज़र आते हैं। इसीलिए साल की शुरुआत में वृषभ राशि वाले लोगों को जब वो पैसा खर्च करेंगे तो थोड़ा सा सावधानी बरत के चलने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करी जाए, क्योंकि 1 मई को आपकी राशि में बृहस्पति का गोचर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान करेगा। देखिए, जब बृहस्पति गोचर करेंगे लगभग मई के महीने में, तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे जो खर्चे ऑल ऑफ अ सडन बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे करके कम होंगे, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे और काफ़ी हद तक अलग अलग सोर्सेज से पैसा आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। दूसरी बात, इस पूरे वर्ष के अंदर 10वें भाव में शनि का गोचर रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और आपका जो भाग्य है वो आपका साथ ज़रूर देगा, क्योंकि यहाँ पर शनि आपके भाग्येश में होने के साथ साथ कर्मेश भी हैं। तो आपका कर्म भी आपका साथ दे रहा है, यानी कि कर्म के अनुसार तो आप काम करेंगे ही करेंगे, बिकॉज शनि हार्डवर्क के प्लैनेट है। दूसरी बात, क्योंकि भाग्येश भी हैं तो भाग्य भी आपका साथ ज़रूर देगा। इसके प्रभाव से नौकरी में उन्नति होगी, सुधार होगा, कई सारे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, वर्क सेक्टर में काफ़ी हद तक बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि साल की शुरुआत से लेके एंडिंग तक राहु एकादश भाव में रहेंगे, जो कि पैसे का जो आवक है उसको बढ़ाएंगे। दैट मीन्स इनकम सोर्सेज बेहतर हो सकती है। हम देखिए, जुपिटर तो 12th हाउस में है, लेकिन वो भी इनिशियल फेज में रहने वाले हैं, लेकिन राहु की उपस्थिति एकादश भाव में होने की वजह से पैसे का जो आना है वो आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आता है। इस अवधि में आप लोग सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे, पॉलिटिकली करियर्स बहुत बढ़िया रहेंगे, बिकॉज शनि भी 10वें भाव में है। आप सोशल अपना दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, समाज के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे, पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर थोड़ी सी ग्लिचेस नजर आते हैं। इस अवधि के अंदर खास तौर पे आप लोगों के लिए जो मिड ऑफ द ईयर रहेगा, यहाँ पर संतान पक्ष से थोड़ी सी दिक्कतें आती हुई नजर आती हैं। अब जल्दी से शुरुआत करते हैं आपके लिए राशिफल की। हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे आपके लिए करियर, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से प्रभावित होगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 2024 में करियर की बात करूं तो देखिए, इस साल की शुरुआत में काफ़ी हद तक आशाजनक स्थिति बनती है। नौकरी को लेकर के आपका जो ऑप्टिमिज्म है वो आपका साथ ज़रूर देगा। नई नौकरी मिलने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि 10वें भाव में आपके लिए नवमेश और दशमेश शनि की उपस्थिति बनती है, जो कि करियर में एक मजबूती दिखाती हुई नजर आती है। करियर के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से आप कड़ी मेहनत तो कर ही रहे हैं और आपके प्रयास जो हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। हो सकता है रिजल्ट्स मिलने में देरी ज़रूर मिले, लेकिन देखिए क्या होता है कि शनि क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, अब आपकी कुंडली में भी अगर शनि अच्छे भाव में बैठे हैं तो आपको रिजल्ट्स हो सकता है थोड़े से जल्दी मिल जाए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पे शनि खराब स्थिति में है तो आपको मेहनत, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये फॉर श्योर है कि आप लोगों के लिए इस अवधि में काम अगर आप सही तरीके से अपना कर रहे हैं, मेहनत के साथ कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स मिलने में कहीं पर भी आपको ये नहीं है कि उस पर कोई डाउट वाली सिचुएशन रहेगी। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपके जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सानिध्य आपको मिलेगा। आपके सीनियर्स हों, आपके वरिष्ठ लोग हों, आपके जो सहयोगी हैं वो हों, उनके साथ एक तालमेल आपका अच्छा बनता हुआ नजर आता है।
इस साल के अंदर विदेश यात्रा आप लोग कर सकते हैं कामकाज के सिलसिले में। इस अवधि के अंदर आपके जो लोग खास तौर पे इस तरह का लेनदारी या देनदारी का काम करते हैं उनके लिए मुआवजे से कई सारा पैसा आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कामों में आप लोगों को फ़ायदा होगा। जब बृहस्पति अपनी पोजीशन चेंज करेंगे आफ्टर में, तो आपके लिए पोजीशंस में बदलाव हो सकते हैं, प्रमोशन आपको मिल सकते हैं, हाइक मिल सकता है नौकरी के अंदर, नौकरी बदल सकते हैं। इस अवधि के अंदर मार्च, अप्रैल और ख़ास तौर पे मई ऑनवर्ड्स का जो समय रहेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे बदलाव, ट्रांजिशन वाला फेज़ आ सकता है। इस वर्ष में आपको मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी और सुधार भी आपके लिए दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे समय समय पर आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता रहेगा। नवंबर दिसंबर का जो समय रहेगा 2024 में, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है नौकरी के लिहाज से, बिकॉज जब आप बदलाव करेंगे उस समय के अंदर, तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा ग्लिच आए, थोड़ा सा ऐसा समय आपको दिखाई दे जिसमें कि बदलने में, शिफ्टिंग में कुछ टाइम लग सकता है। सो दैट इन दैट ड्यूरेशन कहीं ना कहीं पे एक हॉल्ट फेज आ सकता है। अगर व्यापार की बात की जाए, अगर आप कोई खुद का काम करते हैं, उसके लिहाज से ये साल की शुरुआत थोड़ी सी स्लो हो सकती है। थोड़ा सा ये लग सकता है आपको कि भाई इनिशियल फेज में आपने मेहनत जितनी की है अभी तक, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जुपिटर चेंज करेंगे अपनी पोजीशन, आपको बेहतर रिस्पॉन्सेज भी मिलेंगे। और इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं पे आपके कामकाज की वजह से या पैसे का लेन देन की वजह से ये साल की शुरुआत जो है वो आपको काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देगी। व्यवसाय के लिहाज से अगर मैं शुक्र और बुध की पोजीशन देखूं, तो आपके सप्तम भाव में रहेंगे, बृहस्पति 12वें भाव में है, शनि ऑफ कोर्स दशम भाव में है, राहु एकादश भाव में है। परिस्थितियां इस तरह की बनती हैं कि बिजनेस पार्टनर्स के साथ पूरा सहयोग मिलेगा। यहाँ पर पार्टनरशिप्स बहुत फेवरेबल रहेंगी, कोलैबोरेशंस में काम बहुत फेवरेबल रहेंगे, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं फेवरेबल रहेगा। इस अवधि के अंदर आपकी कंपनी आपको कुछ ऐसे प्रपोजल्स दे सकती है आपके आगे बढ़ने में, आपको जो बहुत मददगार साबित होंगे। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आपको कई सारी ऐसी उपलब्धियां मिल सकती हैं, बिजनेस के अंदर ही मान सम्मान मिलता हुआ नजर आता है। नया व्यवसाय अगर शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। अब 1 मई के बाद जब बृहस्पति पोजीशन चेंज करेंगे, तो आपके सप्तम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को देखेंगे और इस अवधि के अंदर वृद्धि आपके लिए दिखाई देती है। तो लगभग कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, 1 मई के बाद कीजिएगा या मई के महीने के बाद कीजिएगा। इस पूरे साल भर में अगर मैं बात करूं तो थोड़े से क्रिटिकल आपके लिए महीने हो सकते हैं, सितंबर और अक्टूबर का महीना, लेकिन ओवरऑल बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया फ्लरिशिंग टाइम रहने वाला है। अब बात करते हैं वित्तीय स्थिति की, बात करते हैं आप लोगों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2024 के अंदर। और आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखिए, इस महीने की शुरुआत में जैसे मैंने कहा खर्चे हो सकते हैं, मेडिसिनल चीज़ों पे खर्चे हो सकते हैं। इस महीने में घूमने फिरने पर एक्सपेंडिचर हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्चा हो सकता है जो कि आपके लिए लायबिलिटीज़ के रूप में दिखाई दे रही हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ सकता है, नए लक्ष्यों की प्राप्ति के ऊपर आप लोग कुछ न कुछ ट्रेडिंग के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर खर्चा हो सकता है, लेकिन लगभग मई के बाद सिचुएशंस बनेंगी कि आप खर्चों की बजाय आप इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान देंगे। इस अवधि में शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। राहु एकादश भाव में है। दूसरी बात, साल की शुरुआत में मंगल अष्टम भाव में होने की वजह से गुप्त धन मिल सकता है। इस साल के अंदर कहीं से कोई ऐसा पैसा मिल सकता है जहां से कोई पैसा अटका हुआ था, अचानक से वहां वो पैसा आपका निकल करके आ जाए। इसके अलावा लगातार आप किसी काम के लिए प्रयास कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन आपको पैसा मिल जाए, या कहीं से कोई लॉटरी निकल जाए, कोई इस तरह का जो कामकाज है आपका, वहाँ से कुछ पैसा मिलता हुआ नजर आता है। सो इन ऑल वित्तीय स्थिति भी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। अगर मैं खासतौर पे ऐसे महीनों की बात करूं जहां पर थोड़ा सा आपको सोचकर संभल कर चलने की ज़रूरत है, तो जुलाई अगस्त, ये 2 महीने, जुलाई अगस्त बल्कि सितंबर का महीना, ये 2 से 3 महीने ऐसे हो सकते हैं जहां पर थोड़ा सा आप लोग लेन देन के मामले में सतर्कता ज़रूर बरतेगा, और इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग तो सतर्क ज़रूर रहिएगा। बात करते हैं अब आपके लिए लव रिलेशनशिप्स की। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखिए, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव साल के शुरुआत में जारी रहेंगे। तो बात करें अब आपके लिए लव रिलेशनशिप्स की, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि केतु पंचम भाव में विराजमान है। साल के शुरुआत में ही थोड़े से उतार चढ़ाव आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस साल के अंदर, साल की शुरुआत में खासतौर पर मैं अगर बात करूं, तो किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप में पड़ने से बचिएगा।
किसी भी ऐसे अनैतिक कार्य को करने से बचेगा। इस साल के अंदर आप देखेंगे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हो सकती हैं। इस साल के अंदर गलतफहमियां बहुत सारी हो सकती हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के आने की वजह से भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। सो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस साल के अंदर आपको किसी भी रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में स्थितियाँ बेहतर होंगी, लेकिन अप्रैल और मई के बाद उससे पहले कहीं ना कहीं पे आपस में तकरार की स्थिति, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो बेहतर यही होगा, अगर आप शादी विवाह के किसी बंधन में बनना चाह रहे हैं, किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं फॉर मैरिज, आफ्टर मई करें, मई जून के बाद करें तो बेहतर रहेगा। वहीं पर लव रिलेशनशिप्स के लिए भी आप लोग बहुत सोच समझ कर फैसला लें। किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप में आने से बचिएगा। इस अवधि के अंदर अगर मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र की, यानी कि एजुकेशन वाइज आपके लिए साल कैसा रहेगा, तो देखिए साल की शुरुआत में जो छात्र हैं उनकी एकाग्रता में कमी आ सकती है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। इस अवधि के अंदर शिक्षा से संबंधित कई सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका पूरा नहीं हो पाएगा, या फिर कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ग्लिचेस आते हुए नजर आते हैं कि केतु की उपस्थिति पंचम भाव में होने की वजह से कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज की वजह से हो सकता है कि आप अपना कोई टास्क पूरा नहीं कर पाएंगे। इस अवधि के अंदर अगर आप शोध से जुड़े हुए हैं, अगर आप रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, तब आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि के अंदर अगर आप कहीं ना कहीं पे ऐसे विषयों से जुड़े हुए हैं जो कि ज्योग्राफी, इतिहास, ऐसे विषयों से अगर आपकी रुचि है, या आर्कियोलॉजी, ऐसे डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। यहाँ पर आप कुछ काफ़ी हद तक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाल करके ला सकते हैं जो कि आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान करेंगे, बल्कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो सोशल, समाज के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस अवधि के अंदर। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये साल की शुरुआत एकाग्रता में कमी लेकर के आएगी। जब तक जुपिटर की पोजीशन चेंज नहीं होती, आप देखेंगे फोकस करने में, टारगेट को अचीव करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी ज़रूर आएंगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर कोई प्रतियोगिता है, अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है, तो उसके लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप हो सकता है थोड़ा सा हल्के में उस चीज़ को लेंगे, हल्के में उस एग्ज़ाम को लेंगे, लेकिन यू हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर इट। मार्च से लेके अप्रैल तक और फिर सितंबर से लेके अक्टूबर तक का महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस अवधि में आप जो भी काम करेंगे आपके लिए बहुत बढ़िया परिणाम उसके लिए मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आप पढ़ाई की तरफ, आप अपने टास्क की तरफ पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। बट ड्यूरिंग द अदर फेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी कैलिबर को बढ़ाएं, आप अपनी कार्यक्षमता को ज़रूर बढ़ाएं। उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस द थिंग्स अगेन एंड अगेन। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, और पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर इस साल की शुरुआत की मैं बात करूं तो पिता के साथ संबंधों में मजबूती दिखाई देती है। इस साल के अंदर माता पिता दोनों की सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। साल की शुरुआत के अंदर भाई बहनों के साथ रिश्ते में मजबूती नजर आएगी, और एक टाइम पर हो सकता है कि आपको उनकी हेल्प करनी पड़े, आपको उनको हेल्पिंग हैंड देना पड़े। इस अगर मैं साल की शुरुआत की बात करूं तो लगभग साल के मध्य से अगर बात करें अप्रैल से जून तक की बात करें तो पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। संपत्ति को लेकर के जो वाद विवाद हैं वो बढ़ने की संभावना बनती है ड्यूरिंग दिस टाइम। पारिवारिक रिश्ते में धीरे धीरे करके चीज़ें बेहतर होंगी, तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाइएगा कि अगर कोई ग्लिच है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यू जस्ट बेटर हैव पेशेंस एंड देन ट्राई टू कोप अप विद द रिलेशंस, और कहीं ना कहीं पर एडजस्टमेंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के नज़रिए से 2024 वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए साल की शुरुआत में सेहत में कमजोरी दिखाई देती है। पंचम भाव में केतु, 12वें भाव में बृहस्पति, अष्टम भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति बनती है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहने वाला है साल के शुरुआत के अंदर। इसके बाद 18 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के बीच आपके राशि स्वामी जो शुक्र हैं वो नवम भाव
में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ेंगी। इस अवधि के अंदर ठंडी चीज़ों से परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सीजनल इन्फेक्शंस परेशान कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे ऐसी चीज़ें परेशान कर सकती हैं जो कि आपके डेली रूटीन से जुड़ी हुई हैं। सो यू जस्ट बेटर टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में भी कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखाई दे सकती है, तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए आप अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, आप अपने इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हो सके तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग ज़रूर कीजिएगा। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप लोगों के लिए ये साल जो है वो थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर के आएगा। ज़रूरी है कि आप स्थिति को समझें और उसके अनुसार ही आप लोग कार्य करें। उपाय की मैं बात करूं, रेमेडीज़ की बात करूं, तो आप लोगों के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन जो छोटी कन्याएं हैं उनको आप घर बुला कर के भोजन ज़रूर करें, या फिर आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। दूसरी बात, इस साल के अंदर गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं या गौशाला में आप लोग डोनेशन ज़रूर दें। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र का जाप नियमित रूप से ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप के जीवन में स्टेबिलिटी रहे, स्थिरता रहे। तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से रोज़ करेंगे 108 बार कमलगट्टे की माला से। और इसी के साथ आप सबके लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। इसके बाद अगली राशि मिथुन राशि है, जिसके बारे में हम बात करेंगे 2024 कैसा रहेगा। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए ढेर सारा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।